आइए बच्चे, आज हम पढ़ते हैं ईदगाह, जो आपके सिलेबस का दूसरा चैप्टर है, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। इनका जन्म 1880 और इनका निधन 1936 में बताया गया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी, उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते रहे। बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक जैसे ही उन्होंने उत्तीर्ण की, वैसे ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 तक के में संकलित हैं। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट ही है। हम जैसा बोलते हैं वे उसी प्रकार का लिखते भी थे। ईदगाह प्रेमचंद की एक अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है, जहां अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं। हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता को प्रकट दिखाई देती है, और पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। आइए अब आगे इनकी कहानी को पढ़ते हैं कि कहानी किस प्रकार की और कितनी खूबसूरत तरीके से प्रेमचंद ने इनका वर्णन किया है। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने चला जा रहा है। देखिए, इसमें एक चित्र भी दिया गया है जिसमें बहुत ही अच्छी तरह से ईदगाह में लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे की कहानी हम दूसरे पन्ने से पढ़ते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी सानी दे करके ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर से पहले लौट पाना असंभव सा लगता है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बहुत बूढ़े बड़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते हैं। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोगों को ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालते हैं और गिनते हैं और फिर खुश होकर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 और 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या चीज़ें वे खरीदेंगे। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसके बाप गत वर्ष हैजे की ही भेंट हो गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद ही अपनी बूढ़ी दादी माँ अमीना के गोद में उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पैर में जूते नहीं हैं, पर सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा भी गाला पड़ चुका है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। निगोड़ी ईद यानी कि बेकार सी, जो अच्छी नहीं हो, अभागी। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है। उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात और ईद का त्यौहार। बिसात यानी कि बेटा औकाद।
कि हमारी इतनी ही औकात है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर ही लग गए हों। वह कभी थक सकता था क्या? बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की दुकानें भी शुरू हो गईं। आज खूब सजी थीं। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर 100 मनो होंगी। सहसा ईदगाह नज़र आई। इमली के घने वर्षों की छाया में नीचे पक्का फर्श और उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम जो ग्रीन कलर की कारपेट होती है उसे कहा जाता है। रोज़ेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गईं। ये कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों में भी कोई वज़ू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातवश एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिलने लगे। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। देखो ये हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, दो और आ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह दे नहीं सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेगा, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है, यानी कि कवायद करते हुए चला आ रहा है, यानी कि कहीं लड़ाई से होते हुए आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती वह होता है जो मकान बनाता है। कमर झुकी हुई, अपने ऊपर मशक रखे हुए है। मशक यानी कि एक चमड़े का थैला टाइप होता है जिसके अंदर पानी भरा जाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर से एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़ा तो चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि बिल्कुल ही अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, यानी कि उसके पास बिल्कुल कम ही पैसे थे, जो 3 पैसे ही हैं, और इसे क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के पास कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलेट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की एक दुकान पर रुक जाता है। वहाँ कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में ही पैसे खराब हो गए। मतलब फालतू में पैसे खराब करने का क्या मतलब है? अपने खिलौने पे वो खर्च ना करके अपने घर की एक ज़रूरतमंद चीज़ पर
हामिद अपने पैसे खर्च करना चाहता था। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की कोई और आंख भी उठाकर नहीं देखता। आप भी अगर आपके घर में कोई नया खिलौना आता होगा तो आप उस नए खिलौने की तरफ बहुत कुछ ही समय के लिए आकर्षित होते होंगे, और फिर उसके बाद में वो खिलौना ज़रा सा टूट फूट जाता है तो फिर आप उस खिलौने की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। इस तरह से हामिद अपने मन को समझाता है। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम का चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत की बाजार जाए, और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं कि रोज़ अपना हाथ जला लेती है। हामिद के सारे साथी आगे बढ़ गए सबील पर। सबील क्या है? जो अपने घर के बाहर एक ओटला टाइप होता है उसे सबील कहा जाता है, और शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, ये मेरा काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर कोई किसी के काम को कहेगा तो पूछूंगा, देखूंगा मैं। फिर ऐसे आप लोगों में भी ऐसा ही होता होगा। देखो उसने मुझे ये काम कहा, मैं क्यों करूं? अगर उसने मेरा कोई काम नहीं किया तो खाएं मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर में से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और मुझे गले से लगा लेंगी। इस तरह की सोच हामिद अपने आप में सोच। बच्चों, हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि हामिद अपने आप में सोचता है कि अगर वो चिमटा ले जाएगा तो उसकी अम्मा क्या कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार तक पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, पर किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। इससे अर्थ कि इससे पहले इनके दोस्तों ने मिठाइयाँ खरीदी थी, पर किसी ने भी हामिद को एक मिठाई के लिए भी नहीं पूछा। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने जवाब दिया 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला चलो ठीक बता दो, फिर ठीक पैसे ले लेंगे तो कोई नहीं। तो उसने क्या कहा, ठीक है 5 पैसे ले लेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। घुड़कियाँ यानी कि इंसल्ट, ठीक है। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी और बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से पकड़ा जैसे कि वह बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास पहुंच गया। संगियाँ यानी कि जो उसके साथ में आए थे। मोहसिन ने हंसकर कहा, यानी कि मजाक उड़ाया उसका, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। तो हामिद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथों में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, और चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगा लें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है खंजरी। आप जानते हो बच्चों क्या चीज़ होती है? एक डफली आपने देखी होगी, उस डफली के चारों तरफ छोटी छोटी प्लेट्स लगती हैं और जिसको बजाने पे झमझम की आवाज़ आती है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, यानी कि मतलब उसे नहीं चाहिए थी, थोड़ा इंसल्टिंग टाइप फील में कि नहीं मैं नहीं लूँगा करके बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का भी पेट फाड़ डाले। पेट यानी कि जो उसके ऊपर चमड़े की जो ढाल जैसी लगती है जिसको बजाने पे वो बजता है, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग गया तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे, यानी कि रखे थे। फिर मेले से बहुत दूर भी निकल आए थे, धूप तेज हो गई थी, घर पहुंचने की जल्दी थी। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता था। हामिद है कि बड़ा चालाक था, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-4
3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए थे, पर कोई भी काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा लिया था। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए, लेकिन हामिद को तो इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौनों की बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी थी। उसके बाप ने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया था और अन्य मित्र उसके मुंह ताकते रह गए। ये सब उसके चिमटे का प्रभाव था। बच्चों, इसके